हेलो स्टूडेंट, आपके से हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्षितिज से पदखंड का पद संख्या 5 की व्याख्या करेंगे। पाठ का नाम चंद्रघना से लौटती फिर, जिसको केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। पद है और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियाँ। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चकमकाता। है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। पोखर का अर्थ होता है तालाब, चकमकाता चौधियाना। व्याख्या है, कवि कहता है, मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ वहाँ मेरे पैरों की दिशा में नीचे की ओर एक छोटा सा कच्चा तालाब है। वायु के स्पर्श से उसमें लहरें उठ रही हैं। उसके नीले तली भाग में भूरे रंग की घास उगी हुई है। जल में उठने वाली लहरों से उसमें भी हलचल हो रही है और वह ऐसी हिल रही है मानो वह भी लहरा रही हो। पोखर के पानी पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो आकार में लंबा और रंग में सफ़ेद होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो चांदी का एक बड़ा सा गोल खंभा हो। पानी में वह इतना चमक रहा है कि उसकी ओर देखने से आंखें चौधियाँ जा रही हैं। उसकी ओर दृष्टि टिकती नहीं है। उस पोखर के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं। हवा के स्पर्श से पोखर के पानी से लहरें उठ रही हैं, जिस कारण किनारे का पानी उस पत्थरों को छू रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पत्थर प्यासे हों और पोखर का पानी पीने आए हों। पत्थरों द्वारा पोखर का पानी न जाने कब से पिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि निरंतर पानी पीते रहने पर भी इनकी प्यास बुझ नहीं रही है। न जाने ये कब तक पानी पीते रहेंगे। अगला पद्यांश है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, दिखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले गे डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फोन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। मीन का अर्थ होता है मछली, चंचल तेज गति से चलने वाली। ध्यान निद्रा, ध्यान रूपी नींद। चट का अर्थ होता है शीघ्र। श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद। झपाटे, झपटे। जल के हृदय पर, पानी की सतह पर। उजली, चमकदार। चटुल, फुर्तीली। गगन, आकाश। पद की व्याख्या है, इसी पोखर के किनारे के पानी में एक टांग से खड़ा बगुला ऐसा लगता है मानो ध्यान मग्न हो अथवा निद्रा मग्न हो, परंतु ज्यों ही वह जल में किसी मछली को फुर्ती से सामने से तैर कर आते देखता है, त्यों ही वह अपनी ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर मछली से भी अधिक फुर्ती से उसे अपनी चोंच में दबाकर निगल लेता है और उसी क्षण अपने गले में नीचे उतार देता है। पोखर के किनारे बैठा हुआ कवि देखता है कि पोखर के जल के ऊपर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। शायद ये चिड़िया हैं। इनके माथे काले रंग के हैं। ये मछलियों को देखते ही पकड़ लेने में बहुत ही कुशल हैं। जब इन उड़ती हुई मछलियों को जल के अंदर तैरती
कोई मछली दिख जाती है तभी ये अपने सफ़ेद पंखों की सहायता से तेज़ी से झपटा मारकर जल के अंदर अपनी चोंच घुसाकर उसे पकड़ लेती हैं। फिर अपनी पीली चोंच में उस मछली को दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है और वहीं उड़ते उड़ते ही उसे खा जाती है। अगला पद है, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। स्वच्छंद का अर्थ होता है मुक्त, आज़ाद, मनमोहन से। व्याख्या है, कभी जिस स्थान पर बैठा है वहाँ से सामने की ओर भूमि का धरातल ऊंचा है, वहाँ सामने रेल की पटरी गई है। कभी को ज्ञात है कि वहाँ से अभी किसी गाड़ी के गुजरने का समय नहीं है, वह वहाँ से जाने की जल्दी में नहीं है, जब इच्छा होगी चला जाएगा, उसे किसी कार्य की व्यवस्था नहीं है। अगला पद संख्या 8। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बाँझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, उबड़ खाबड़। बाँझ भूमि, बंजर भूमि, रीवा एक कांटेदार पेड़। व्याख्या है पद की, कवि की आंखों के सामने चित्रकूट की बेडौल टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। ये पहाड़ियाँ कहीं ऊंची हैं और तो कहीं नीची। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ नहीं है, बंजर है। यहाँ किसी प्रकार की घास, हरियाली का छायादार पेड़ नहीं है। नाम मात्र को कहीं कहीं रीवा के कांटेदार देखने के कुरूप पेड़ अवश्य हैं, जिसमें न तो हरियाली है, न बैठकर ताप मिटाने योग्य छाया है, और न ही देखने में वे मन को चैन पहुंचाने वाले हैं। अगला पद, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सोगे का स्वर टे 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 टे, सुन पड़ता है बनस्थली का हृदय चीरता, उड़ता गिरता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं। पर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। सुग्गा का अर्थ होता है तोता, बनस्थली का अर्थ होता है जंगल, हृदय चीरता का अर्थ होता है दूर दूर तक पहुँचता, चुप्पे चुप्पे चुपचाप। व्याख्या है, पोखर के किनारे से तोते की टेंटे टेंटे की बार बार आवाज़ सुनाई दे रही है। तोते की यह आवाज़ मेरे मन को बहुत अच्छी लग रही है। कभी कहता है कि यह आवाज़ कानों में मानो मीठा मीठा रस टपका रही है, जिसे सुनते ही गाने को मन कर रहा है। दूसरी ओर कहीं से सारस के जोड़े की टिरंटो टिरंटो ध्वन सुनाई दे रही है। सारस के जोड़े की यह ध्वन सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है। सारस का यह स्वर कभी तीव्र होता है तो कभी मंद। इस प्रकार सारस के स्वर से मानो जंगल का हृदय विद्ध हो गया है। दूर से आती इस आवाज़ को सुनकर कवि का मन इतना सरस और प्रेम विभोर हो उठता है कि उनका भी मन करता है कि वह अभी उड़कर वहाँ चला जाए जहाँ बैठा सारस का जोड़ा परस्पर प्रेमालाप कर रहा है। वह वहीं कहीं छिपकर बैठ जाना चाहता है, जिससे चुपचाप उस सारस जुगल के प्रेमालाप को सुन सके।